नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे सिल्लो वर्ल्ड का आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी क्या है, क्या हमें इसमें पैसे लगाने चाहिए, और अगर हाँ तो कितना, लाइक एक लॉट, दो लॉट, 5 लॉट, 25 लॉट, 50 लॉट, हमें कितने लॉट में पैसा लगाना चाहिए। तो सिल्लो एक ऐसा कंपनी है जहां उसे परिचय का कोई मोहताज नहीं है। सिल्लो के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम और आप हर दिन हर समय कोई ना कोई यूज कर रहा होता है। ये प्रोडक्ट खाने पीने में आता है, टिफिन में आता है, प्लास्टिक वेयर में आता है, होम वेयर में आता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हो सकता है आप में से कुछ सिलो का टिफिन बॉक्स यूज कर रहे हो, या फ्लास्क यूज कर रहे हो, वाटर बोतल यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से ये बहुत सारे प्रोडक्ट में आते हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है इस ग्रुप का, वो है स्टेशनरी, जहां पर ये बड़े हों या बुजुर्ग, बच्चे हों या जवान, हर किसी के लिए हर टाइप के स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो स्टिकर हो, या ड्राइंग पेन हो, या स्केच पेन हो, या मार्कर हो, ये हर टाइप के स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं। और इनके स्टेशनरी का कोई मुकाबला नहीं है। सो ये तो एक क्लियर हो गया कि ये जो कंपनी है पिछले 10, 15, 20 साल से, तो आप भी देख रहे होंगे कि ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और कभी भी इसका प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं आया है। तो अगर आज ये कंपनी हमारे पास आईपीओ के लिए आता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आगे किसी भी और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एम है वो आईपीओ से रिलेटेड जो भी फिनेंशियल फिगर है या कंपनी का जो स्टेटस है वो बताने का है, ना कि कोई रिकमेंडेशन। आपको ये शेयर परचेज करना है, नहीं करना, आईपीओ में पैसा लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना विवेक लगाएं। हाँ, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप उसको वेरीफाई करें। अगर उनको लगता है कि ठीक है और आपके पास पैसा है और आप सोचते हो कि आपको लगाना है, बट याद रखें ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस है और जानकारी आपके पास है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि ये कंपनी होमवेयर, प्लास्टिक वेयर एंड स्टेशनरी में है, जो कि काफ़ी दिनों से है। आप और हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो एक स्टेबिलिटी, एक स्टैंडर्ड कंपनी का दावा तो क्लियरिटी आता है। जैसा आप जानते हो कि जब भी हम आईपीओ ऑडिट करते हैं किसी भी कंपनी का, तो कुछ बातों पर हमें ध्यान रखना है, लाइक उसका फिनेंशियल क्या है, वो कंपनी का डिटेल क्या है, कब कंपनी बना था, प्रमोटर कौन है, और आईपीओ का लॉट क्या है, और फ्यूचर प्लान क्या है। ठीक है, तो इन सब बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जब भी आपके पास आईपीओ का ऑप्शन आता है या किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, तो आपके पास यू हैव ऑलवेज टू ऑप्शन। क्या मैं परचेज कर लूं या वेट करूं। परचेज करने का फायदा यह है कि अगर ये आईपीओ हायर प्राइस पर लिस्ट हुआ तो आप वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर जाते हो। लेकिन कभी कभी आईपीओ लोअर प्राइस पर भी कोट होता है। लोअर का मतलब कि अगर आईपीओ का प्राइस रखा गया है 100 और ये लिस्ट होता है 80 रुपीज, 90 रुपीज, 95, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि आपने 15, 20 दिन, 1 महीना पैसा नहीं फंसाया। जब ये लिस्ट हुआ, ये प्राइस कम आया, आपने परचेज कर लिया। लेकिन अगर ये प्राइस अपर बैंड पर जाके खुलता है, लाइक 10%, 20%, 30%, 40% हायर पर, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत का हो सकता है। सो ये सोचना आपका काम है, क्या आप रिस्क ले सकते हो या नहीं। सो मैं यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कि अगर आप रिस्क लेना चाहो तो उस आधार पर यू कैन टेक योर डिसीजन कि हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो फाइनेंशियल डॉक्टर जब भी आपके पास पैसा हो और आईपीओ में लगाना चाहे, तो कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना है जिसका जिक्र हमने पहले किया। फिनेंशियल, कंपनी के प्रमोटर्स, कितने लॉट्स हैं, कंपनी क्या करती है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये सब सारी चीजें पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल। ये कंपनी 1958 में फॉर्म किया गया है और इसका जो शेयर प्राइस है वो ₹5 का शेयर है और ₹643 के प्रीमियम, मतलब ₹5 के शेयर को तकरीबन ₹648 के
साइज पर इशू किया जा रहा है। फिर ये फैमिली ओन बिजनेस है। हाउसवेयर और स्टेशनरी रिलेटेड जो मैंने आपको पहले ही फोटोग्राफ्स दिखाए हैं, इस पर ये काम करते हैं। और इनका जो प्राइस बैंड है 617 रुपया से 648 रुपये का प्राइस बैंड है। और इसका जो आईपीओ आने वाला है 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, मतलब ये आईपीओ मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ओपन होने वाला है, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। और इसका जो शेयर इशू होगा वो काफी है, और सारे के सारे शेयर्स प्रमोटर्स के हैं। इसका मतलब कि प्रमोटर अपने जो पोर्शन है उसको डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू ये 2021 में तकरीबन 6100 करोड़ का बिजनेस था। वहीं पर 2022 में 7600 करोड़ का हो जाता है, 2023 में ये 14000 करोड़ का हो जाता है, मतलब पिछले साल से ये डबल करता है। और इनका जो पीयू रेशियो है वो 45 से लेके 49 के बीच में है, जो कि काफी अच्छा पीयू रेशियो है। और इनका जो पैट है वो 35% से 40% का मार्जिन दे रहा है। तो इट मीन्स कि ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है, क्योंकि हमने रेवेन्यू पे देखा, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, पैट 30 to 40% है, तो दैट्स गुड, वेरी गुड। और इनका जो आईपीओ टाइमिंग है 30 अक्टूबर से 1 नवंबर का है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कंज्यूमर हाउसवेयर, जहां पर ये प्लास्टिक कुर्सियां, खाने का सामान, टिफिन और प्लास्टिक बॉटल्स, ये सब जो है इनका तकरीबन 66% का मार्केट है। वहीं पर राइटिंग और स्टेशनरी का 15 से 16% का है, और मोल्डेड फर्नीचर का 18% का मार्केट है। और इनका मैक्सिमम रॉ मटेरियल चाइना से आता है, जो अभी इंडिया, चाइना और इंडिया से बाहर का जो इशू क्रिएट हो रखा है। ये एक सोचने वाली बात है कि अगर कल को चाइना रॉ मटेरियल नहीं देता है तो इस कंपनी पर कितना इम्पैक्ट करेगा। और इनका रिपीटेड कस्टमर 45% है, और सारे के सारे शेयर प्रमोटर्स सोल्ड आउट कर रहे हैं। सो ये एक ओवरव्यू था जहां पर आप डिसीजन ले सकते हो कि सिलो कंपनी का जो आईपीओ आया है, ये आईपीओ में पैसा आपको इन्वेस्ट करना है या आपको वेट करना है कि जब ये लिस्ट होके आएगा उस समय आप पैसा लगाओगे। सो दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ से रिगार्डिंग कोई भी सवाल पूछना हो, कुछ भी समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम। Audio Jungle.